अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करूंगा यूके के विजिट वीज़ा के बारे में। 2024 स्टार्ट होने वाला है और अब आप यूके का अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं जनवरी में या फेब में, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो एटलीस्ट 60 डेज़ का तो होता है। नॉर्मली 30-40 डेज़ के अंदर अंदर आपको आपके वीज़ा का जो डिसीजन है वो मिल जाता है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ या अप्रूव हो जाता है। तो जो इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 2 मंथ्स का होता है। तो अगर जनवरी में या फेब में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप अपने कवर लेटर में या वीज़ा एप्लीकेशन में आप मेंशन करें कि मैं समर वेकेशंस गुजारने के लिए यूके आना चाह रहा हूँ। आप मई का प्लान दे सकते हैं या जून का प्लान दे सकते हैं। तो जब भी आपने जाना उससे तकरीबन 2 माह 3 माह पहले आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो इस टाइम बेहतर तो यही है कि आप समर्स के बारे में कहें, समर्स का मेंशन करें, क्योंकि अब जो यूके में आएंगे लोग तो वो यही मेंशन करेंगे कि समर वेकेशंस गुजारने के लिए यूके आना चाह रहे हैं। क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है यूके में। जनवरी फेब मार्च तक तो सर्दी रहती है, तो अप्रैल के बाद ऐसा ऐसा फिर वेदर ठीक होना शुरू होता है। तो बेस्ट तो टाइम यही होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये टाइम बेस्ट होता है जब समर्स होता है यूके में। तो आप ये कह सकते हैं मैं इसलिए यूके विजिट करना चाह रहा हूँ, मेरी समर वेकेशन है, तो मैं समर वेकेशन फैमिली के साथ अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये बता सकते हैं। बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं तो मैं समर वेकेशन यूके में गुजारना चाह रहा हूँ। या आप अगर अकेले भी आना चाह रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं, तो अगर आपने इससे पहले कुछ कंट्रीज़ विज़िट की हुई हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप टूरिस्ट हैं और आपने पहले कुछ कंट्रीज़ विज़िट की हैं, जैसे टूरिस्टिक कंट्रीज़ हैं जिनमें थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, टर्की हो गया, आज़रबाईजान, बाकू वगैरह, यूएई, दुबई हो गया, तो ये वाली कंट्रीज़ पे अगर आपने विज़िट की हुई हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत है, 3, 4, 5 कंट्रीज़ की अगर है, तो फिर ही आपको यूके का जो विजिट वीज़ा है वो अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा हासिल करना आलमोस्ट वो इम्पॉसिबल सी बात है। यूके का विजिट वीज़ा आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आपका पर्पस जो है विजिट का, वो मोस्टली जो लोग हैं वो यही बताते हैं कि जो मैं टूरिज्म पर्पस के लिए यूके आना चाह रहा हूँ। तो अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए यूके आना चाह रहे हैं तो इससे पहले आप टूरिज्म पर्पस के लिए किन कंट्रीज़ में गए हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, तो आप मेंशन फिर कर सकते हैं कि मेरी ये कंट्रीज़ है जिनमें मैंने पहले जा चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ एज अ टूरिस्ट। तो इसलिए मैं अब एज अ टूरिस्ट यूके विजिट करना चाह रहा हूँ। तो ये एक बड़ी वैलिड सी रीज़न होती है, लेकिन उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बिल्कुल ही फ्रेश पासपोर्ट होगा तो फिर यूके का वीज़ा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं यूके का विजिट वीज़ा, तो उस सिनेरियो में अगर आपके पास यूके से कोई स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर भी वो होना चाहिए, मैं आपको शॉर्ट सा बता रहा हूँ सारा कुछ, स्पॉन्सर भी आपका वो होना चाहिए जो आपका ब्लड रिलेशन है। अगर तो आपका ब्लड रिलेशन, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पेरेंट्स में से कोई अगर यूके में मौजूद है तो वो अगर आपको स्पॉन्सर करता है, वो स्पॉन्सर लेटर आप उससे मंगवाते हैं और आपको इनवाइट करता है कि ये मेरा भाई या मेरी बहन ये यूके आना चाह रहे हैं, तो वो उसमें मेंशन कर देता है कि इसको मैं अकोमोडेशन भी दूंगा और इसका फूड का भी और इसको घुमाने फिराने का जितना वो एक्सपेंस है वो मैं बियर करूंगा। तो वो स्पॉन्सर लेटर थोड़ा ऑथेंटिक हो जाता है। अदरवाइज अगर अदर देन ब्लड रिलेशन अगर आप कोई स्पॉन्सर लेटर मंगवाते हैं और आप कहते हैं कि जी ये मेरा दोस्त है या ये मेरे अंकल हैं या ये मेरा कज़न है, तो वो स्पॉन्सर लेटर इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता। कुछ केसेस में वो स्पॉन्सर लेटर चल तो जाता है, लेकिन मोस्टली वीज़ा जो है मैंने देखे हैं इसी बेस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। कि सपोज अगर आप कहते हैं कि आप किसी से भी लेटर मंगवा लेते हैं, आप बताते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है तो ये मुझे स्पॉन्सर कर रहा है और ये मुझे इनवाइट कर रहा है यूके विजिट के लिए, तो फिर ये एलिगेशन भी लग जाता है वीज़ा ऑफिसर की तरफ से कि ये आपका अगर फ्रेंड है तो इसका क्या एविडेंस है कि ये आपका दोस्त है और ये आप इससे पहले इसको कहाँ मिले हो या ये कभी पाकिस्तान आके या इंडिया आके आपको कभी मिला है। तो इस तरह की एलिगेशंस लेने से बेहतर है कि इस तरह का स्पॉन्सर लेटर आप अटैच ही ना करें, तो आप वैसे वीज़ा अप्लाई कर लें। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अच्छी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में 12 से 15 लाख होने चाहिए और आपकी रनिंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जी 15 लाख अगर बताए हैं तो 15 लाख का मतलब है कि 2 ट्रांजेक्शन्स की हैं, 7.5 लाख की 7.5 लाख की 2 ट्रांजेक्शन की और पता लगा जी मेरे अकाउंट में अब 15 लाख हो गया तो अब मैं यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक रनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट भी होने चाहिए और वहाँ से विड्रॉ भी होने चाहिए, तो वो एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होती है। तो बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे बनानी है यूके के विजिट वीज़ा के लिए, इसके लिए मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं और उससे आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिल सकती है।
बाकी यूके के विजिट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं थोड़ा सरसरी आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के प्रूफ्स आपको साथ लगाने पड़ेंगे, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लेटर जो होता है, उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई और आपका मेंटेनेंस लेटर हो गया। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर आपको चाहिए होगा, लीव लेटर चाहिए होगा, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और आपकी सैलरी स्लिप लास्ट 6 मंथ्स की चाहिए होंगी। इसके साथ साथ आपको टैक्स रिटर्न अगर आप साथ अटैच करते हैं तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि टैक्स रिटर्न्स आप साथ अटैच करें। टैक्स रिटर्न्स अटैच करने का हमेशा फ़ायदा ही होता है, तो उससे आपकी जो सैलरी है या आपका जो बिजनेस है या बिजनेस की इनकम है वो थोड़ी जस्टिफाई हो जाती है कि ये बंदा इतना अर्न कर रहा है और उसके अगेंस्ट इतना वो टैक्स भी पे कर रहा है। और बाकी इसके अलावा होटल बुकिंग हो गई और फ्लाइट रिजर्वेशन हो गया, और इसके अलावा आपको पोलियो का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट है। इसके लिए मजीद जो अगर आप डिटेल से देखना चाहें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मजीद रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस वीडियो पे जाके आप वो सारी डिटेल में रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। बाकी जो मेजर चीज़ है, इन सारी बातों को अगर समराइज किया जाए, यूके का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए जो आप कवर लेटर बनाते हैं, कवर लेटर के अंदर जो आपने एक स्टोरी बतानी है या अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में एक डिटेल स्टोरी बतानी है कि मैं करता क्या हूँ, मैं कब से ये काम कर रहा हूँ, मेरी इससे अर्निंग कितनी है। इसके अलावा जो बेसिकली आपने टाइज जो हैं वो अपनी स्ट्रॉन्ग शो करनी होती हैं कि मेरी होम कंट्री के साथ मेरी टाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। टाइज में आपका बिजनेस भी आ जाता है, आपकी जॉब भी आ जाती है। आप ये भी मेंशन करें कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो भी अटैच कर सकते हैं। अपना जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसको भी साथ अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने अपनी टाइज स्ट्रॉन्ग शो करनी होती है कि मेरी टाइज अपनी कंट्री के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर ही जो वीज़ा ऑफिसर है वो सेटिस्फाई होता है और उसको पता लगता है कि ये बंदा अच्छा सेटल है अपनी कंट्री में, तो ये विजिट कंप्लीट करने के बाद अपनी होम कंट्री वापस आ जाएगा, क्योंकि ये अच्छा एक बिजनेस रन कर रहा है, ये अच्छी एक जॉब कर रहा है और अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, क्योंकि फैमिली इस पर डिपेंड कर रही है। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो भी उसमें मेंशन करो कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, उनकी लुक आफ्टर भी करता हूँ, उनको मैं रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल भी लेके जाता हूँ। तो इस तरह की स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल भी आपको अपने कवर लेटर में ज़रूर लिखनी चाहिए, ताकि उस बंदे को पता चले, जो वीज़ा ऑफिसर है, कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा और ये प्रॉपरली अटैच है अपनी कंट्री के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो ये होपफुली विजिट कंप्लीट करने के बाद अपनी होम कंट्री में वापस ज़रूर आ जाएगा। तो इस तरह की स्टोरी आपको ज़रूर बनानी चाहिए। तो मज़ीद अगर आप डिटेल से जानना चाहेंगे कवर लेटर में और क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए या स्पॉन्सर लेटर में क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, तो इन बातों के बारे में मज़ीद जो वीडियोस हैं वो डिटेल से मैंने बनाई हैं और उन वीडियोस के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। उन वीडियोस पे जाके आप डिटेल से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो यूके के विजिट वीज़ा के बारे में। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।